बताता हूँ, देखो मंदिर में आस्था रखने वाले वो कोई जाति के लोग नहीं होते, वो सब एक उनकी परंपरा है मंदिर में जाने की। उसमें जाति का क्या मतलब है? चाहे वो राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई यादव हो, कोई भी हो, ये इस तरह की बातें करके हरियाणा का स्वार्थ खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो मंदिर में जाता है वो जाते, मस्जिद में जाने वाले जो अपना धर्म अपना रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जाति पाति तो लोग पता नहीं, आपके अखबारों के मीडिया के माध्यम से ज्यादा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से हम ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं तो हम सभी वर्ग के लोग हमेशा साथ बैठ के पूरे दिन चाय पीते हैं और खाना साथ खाते हैं। हम तो एक साथ रहते हैं 24 घंटा, हमारे बीच में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सरकार ये बातें करवाने लगी। नमस्कार, मैं अजय। जो पिछले दिनों घटित हुआ, चाहे वह मणिपुर की हिंसा हो, चाहे वह नू मेवात की हिंसा हो, उससे देश हित का तो काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि हिंसा सिर्फ आगजनी करती है, उपद्रव पैदा करती है, हिंसा दुख पैदा करती है, ना कि हिंसा कहीं मल्लम, कहीं विकास, कहीं कुछ ऐसा सिस्टम नहीं देखा जाता। तो जी नू मेवात की आग कई जिलों में भड़की और कई जिलों के अंदर धारा 144 भी लगी। तो उसी के दौरान अब लोगों की राय है, और लोगों की राय उन लोगों की जो अपना समाज के अंदर ही व्यक्तित्व रखते हो, एक प्रणाली भी हो, क्योंकि हर प्रणाली का एक अपना अपना काम हुआ है। तो मैं आज बैठा वकील तकबा प्रणाली के पास, ये बता पाऊंगे कि सर कितना कहाँ तक जायज़ था, क्या जायज़ है, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इसका समाधान निकलेगा और देश विकास कर पाएगा। तो तीसरी बार के प्रधान जी, हाँ जी, जो भी रिकॉर्ड है। तो नमस्ते। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। तो सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ, और आपको भी जो बखूबी आप भिवानी शहर की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र। तो सिर्फ इनकी टीम दिखा दे पूरी। अब इन लोगों से चर्चा करेंगे कि बताएं सर कितना देश हित का कार्य सार्थक हुआ 31 अगस्त के बाद में, और क्या आप देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए अजय भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो मेवात वाली जो घटना हुई है, सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर उनके बयान देख ले। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को क्लीन चिट दे देते हैं। अगले दिन विज साहब का बयान आता है, अब भाई सीआईडी तो सीएम को रिपोर्ट करती है, पुलिस के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी, और सीआईडी की एक स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। उसमें सीआईडी ये कह रही है कि हमने एक हफ्ते पहले ये बता दिया था कि इस टाइप के दंगे हो सकते हैं। तो टोटली सरकार की फेलियर है। हाँ, तो इसमें सेक्रेटरी साहब भूतपूर्व सेक्रेटरी रहे यहाँ, तो इसके अंदर एक जातियों के बयानबाजी आने शुरू हो गया, समाज के, समुदाय के, किसान आंदोलन के, किसानों के, कि उन्होंने कहा कि अब अपने अपने कदम पीछे हटाओ, ये आपका काम नहीं है, किसी और का काम था, जो सिर्फ जलने का बात थी। क्या मानते हैं? जातियों का तो मामला है ही नहीं अजय भाई, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन ने वहाँ पहले से ही अति संवेदनशील एरिया है वो, उसके जब ये इस तरह की बजरंग दल या जिस तरह फेसबुक पे उनकी मोनू जो वहाँ का मानेसर था वो बजरंगी है, उनकी फेसबुक बयानबाजी, जो बयानबाजी है, उसको देखते हुए उनको सतर्क रहना चाहिए था। अति संवेदनशील एरिया था, तो सरकार ने वहाँ पे कोई काम नहीं करा, पहले से कोई तैयारी नहीं करी और वहाँ पे दंगे होने दिए। हाँ बिल्कुल, अगर वो अब चाहते तो दंगे रुक सकते थे। मैं तो यही करूँगा कि इस तरह के आगे भविष्य में समाजों ने अपील शुरू कर दी उसी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब हम साथ नहीं देंगे दंगों का, हम उनका साथ देंगे तो सच्चे होंगे। तो इसके ऊपर क्या? ये कुछ एक फेसबुक ही हैं, वही कह रहे हैं, बाकी सारा समाज साथ है। ऐसी बात नहीं, कुछ एक आदमी है वो कह रहे हैं, तो उस पर पूरा समाज उन पे नहीं है। तो मेरा ये है कि नहीं बता पाए आप, बताएं। मेरा सवाल तो कुछ और था, बताएं सर। मेरा सवाल ये है कि जो आज के दिन खाते हैं, आज के दिन किसान हैं, आज के दिन जो और वर्ग है समाज की बात, गुज्जर समाज की बात करो, राजपूत समाज की बात करो, जाट समाज की बात करो, तो उन्होंने कहा कि इस दंगे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कि आप युवा हैं, अपना सार्थक काम करें, जो एक काम करना चाहिए वो इस तरह का। देखिए अजय भाई, रियल में जो फेसबुक पे आज दिन चल रही है बहुत ही जहरीली बातें चल रही है। कोई पंडित जी कहता है सिर्फ ब्राह्मणों का काम था, कोई अपने आप को जाट बताए कुछ करे, कोई राजपूत करे, जबकि मैं कहता हूँ कि दंगा करने वाला किसी का सगा नहीं होता, उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं होता, वो सबके खिलाफ होता है एक दंगा करने वाला।
तो उसकी सबने जो है कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। सरकार ने कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी को पक्षपात नहीं करके जो रियल में दंगा करने वाले उनको सजा देनी चाहिए सच्चे से। तो क्या वकील तक किस तरह से देखते हैं इस दंगे को, और किस तरह से आप इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी कंधों बात तो हुए। अजय भाई, मैं मानता हूँ कोरी प्रशासन की चूक है, और देश में वीआईपी कल्चर खत्म करके, जैसे ये सरकार कह रहे हैं कि आम आदमी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो जो वीआईपीओं की सुरक्षा में इतनी फोर्स लगी हुई है, उसके बजाय आम आदमी को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसका भी हक है। तो ये सरकार की पूरी फेलियर है। इस तरह के जो उपद्रव करते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया, उनकी कोई धर्म जाति कुछ नहीं है, वो समाज के लिए हानिकारक हैं और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो आम आदमी कितना सुरक्षित है अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर? आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सीएम साहब हमारे घर भी हर आदमी को सिक्योरिटी थोड़ी दे सकते हैं। फिर सीएम किस चीज़ की, आप सीएम साहब को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, यानी किसी की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब जिस प्रकार से आप बताएं, जिस प्रकार से अब नूह मेवात के अंदर बात करूं तो बुलडोजर चलने शुरू हो गए। बुलडोजर पर तो हाई कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, आज ही लेटेस्ट ही खबर है। लेकिन जो वहाँ दंगा जो हुआ है उसके बारे में अजय भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब प्लांटेड है, क्योंकि अचानक से ये हो जाना। अदरवाइज आप अगर आंकड़े देखते हो तो 2017 से लेकर 21 तक पूरे हरियाणा में 211 जो है रिगार्डिंग दंगों के एफआईआर दर्ज हुई है 2017 से 17 से 21 तक। 17 से 21 जी जी। जहाँ जहाँ मुस्लिम 98% 90 से अबाउ जहाँ हैं, जहाँ भी हुआ है नूह में 1-0 दंगा है। 17 से 21 आप आंकड़े उठा लो। अच्छा, ऐसा अचानक क्या हो गया कि वहीं हिंदू मुस्लिम वहीं मारकाट मच गई। अब हरियाणा में क्या है कि मुस्लिम कम है जी, कास्ट के ऊपर लेके चल रहे थे उसको पहले। अब वो जो एरिया है थोड़ा राजस्थान टच भी हो गया, वहाँ क्यों ना हिंदू मुस्लिम का सिस्टम खड़ा कर दिया जाए। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ जी, नहीं मेरी कोई पार्टी है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन हो के तय में ये जाना वो बयान करें जो आप देख रहे हैं, आप जो मेरे को ये दिख रहा है कि आम आदमी तो अपनी रोटी के लाले पट रहे हैं। वहाँ मुस्लिम एरिया है, बच्चे ज्यादा हैं वहाँ, वो अपना बच्चों का पेट भरेंगे या दंगेबाजी करेंगे। लेकिन सर अच्छा दंगा भी होगा ना तो 10, 12, 15, 20 हो जाए, इतना एकदम मोब आके प्लांटेड बिना हो ही नहीं सकते। लेकिन सर वहाँ के लोकल लोग भी कह रहे हैं कि आज के दिन तो जो 1947 से देश आजाद हुआ था उसके बाद भी दंगा हो रहा था, एकदम हो गया वो। देखिए अजय भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हर समाज में शरारती तत्व होते हैं, और इन शरारती तत्वों ने जो हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया, सरकार इनको रोकने का काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जहाँ तक संभव हुआ तो अभी रुके भी हैं। तो ये रुकने का, अगर ये पहले रुक जाता तो लगता नहीं कि ये जो एक दृष्टि बनी है हरियाणा के प्रति, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विदेशों के अंदर, तो क्या मानते हो जो रुकने का मतलब पहले हो जाता है? अच्छा, ये वहाँ एसपी साहब गए हैं, उन्होंने जाके दंगों को रोका है, जाके एसपी साहब की वजह से वहाँ दंगे रुके जाने के बाद। एसपी तो गजब की चीज ले रहे बैठ रहे हैं। एसपी साहब क्या बड़ी एसपी थे, अभी उन्होंने अच्छे काम किए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने दंगों पे कंट्रोल किया है, और आज हालात वहाँ सामान्य है। तो वकील साहब आप एंड आपके पास आ जाता हूँ जी। तो अब वकील तकबा है, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे एक हवा मच रहा है कि वहाँ पे बलात्कार भी हुए हैं, हवा मच रहा है वहाँ पे आदमी बहुत मरे हैं, हवा मच रहा है, क्यों हो रहा है। तो इस हवे के ऊपर आप लोग किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से न्याय मूर्ति होने की एक न्याय प्रणाली के अंदर है कि आम आदमी। अजय भाई, जो सोशल मीडिया से जो दुष्प्रचार जो किया जा रहा है भाई, वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार, उसमें एडीजीपी ममता सिंह ने आके प्रेस वार्ता करी है। अब मैं मौके पर मौजूद थी, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये पहले जाट आरक्षण में भी फैलाई थी इन्होंने, अब भाई वहाँ बलात्कार हुए, कपड़े दिखा के वो बदनाम कर दिए गए। तो इसी तरह से वहां भी लोगों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। और बीजेपी ने हमेशा जात पात की राजनीति करी है, धर्म की बात करी है। उन्होंने इस तरह की करके और हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए आम लोगों को, ताकि उनमें दरार आ जाए। तो सब इस जात पात के नारे से, जात पात के काम से किसका भला होगा, किस तरह से भला होगा? सरकार का होता है जी, हमेशा जो पावर में बैठे उनका भला होता है हमेशा। और ये हमेशा का एक इतिहास है। अगर वहां पर इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पहले तो पुख्ता प्रबंध होने चाहिए थे वहां पर। ये पता है कि दूसरे एरिया में हम जा रहे हैं जहां पर हिंदुओं की तादाद कम है, तो वहां पर पहले तो पुख्ता प्रबंध होने चाहिए थे। वो सरकार की फेलियर। दूसरी चीज, वहां जाने के बाद
जाने से पहले मनो मानेसर खुलेआम फेसबुक पे लाइव आके ये बोलता है कि हम वहां आ रहे हैं, जिसके ऊपर पहले मुकदमे दर्ज हैं 302 के। वो इस तरह की घटना का जब सरकार को पता चले तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था उसी टाइम। अब भाई इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हो? उसको आज तक पहले तो क्लीन चिट दे दी, अब कह रहे हैं उसको गिरफ्तार करेंगे। जब राजस्थान पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई तो हरियाणा सरकार ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन सर इसके अंदर एक मामला और है जो आम वर्ग है। मैं फिर से सवाल लूँ, वो आप सवाल ले लूँ, खापो वाला ले लूँ, किसान का ले लूँ, जट्टा ले लूँ, ठाकरा ले लूँ, गुजरा ले लूँ, उन्होंने उनके जो बुजुर्ग उन्होंने आगे ये बहुत अच्छी बात कही, पहल की कि इसमें आप किसी के यहाँ कोई दंगा फसाद की बातें ना करें, आप वहां पे जाने का ना काम करें कि जो यो है ये तो एक प्लान के तहत हुआ। ये बहुत अच्छी बात है इस प्रदेश के अंदर। अब की बार ये जाट आंदोलन अंदर नहीं दिखा मामला, ये मामला किसान आंदोलन अंदर नहीं दिखा, लेकिन जब हरियाणा के अंदर जला तो हरियाणा के अंदर एक अच्छी बात उभर के ये आई, चाहे सोशल मीडिया की हो चाहे किसी समाज के अगुवाई करने वाले व्यक्ति की बात हो, उन्होंने अगुवाई करके ये कहा कि आप लोगों को इस दंगे से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। आप चौधरियों ने पहले दिन से ये कहा है हमारे बच्चों का ये काम नहीं है हम दंगे फसाद में जाएं, हम अपने पढ़ाई करें, अपने खेत में अपना काम करें। वो एक दंगा हो गया, उसके पीछे सरकार की फेलियर थी, तो उसमें हमारे बच्चों को थोड़ी झोंक देंगे हम वहां जाके। और एक बिट्टू बजरंगी ये कहता है तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल मालाएं लेकर स्वागत करना, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। नहीं तो सबसे ज्यादा उकसाने वाला इस षड्यंत्र को वो बिट्टू बजरंगी है। अगर बजरंगी लग गया, कोई मान लो मुसलमान है तो उसने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, और कोई बजरंगी बनाया हुआ है वो उकसा रहा है एक दंगे को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब एसपी साहब ने ये कहा है चाहे उसमें कौन सी ही धर्म के हों, उनको जिन क्राइम किया उनको छोड़ूंगा नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों जो दोषी है वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, वो बचना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या सिटिंग हाईकोर्ट जज से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये किस तरह से प्रायोजित ये दंगे करवाए गए। तो सर थोड़ा बुलडोजर को समझा सकते हैं आप? बुलडोजर को थोड़ा समझाएं प्लीज, कि बुलडोजर की आवाज चली कि जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर चला हुआ वैसे हरियाणा के अंदर बुलडोजर सख्त जरूरत है, तो उस बुलडोजर से किसका हित होगा, क्या होगा थोड़ा बताएं। अजय भाई ये आम जनता के अंदर भय बनाने की कोशिश की जा रही है। आज एक दिन में आके वो उस जमीन पर नहीं बसे हैं तो वो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो बसे हुए तो उस टाइम प्रशासन कहाँ था? आज वो बनगेरों को बगैर नोटिस दिए किसी का घर को उजाड़ा जा रहा है, बहुत गलत बात है। ये मामला और इसके ऊपर आज हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। अब भाई ये तो बहुत गलत बात है, किसी को बगैर सुनवाई के किसी के आप घर तोड़ रहे हो, होटल तोड़ रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? पहले उसकी जांच होनी चाहिए बने कैसे। और अभी ये कैसे पता चल गया लीगल है कि इलीगल है? एक दिन में पता चल गया हरियाणा सरकार को, दंगों का पता नहीं चलता उनको। और जैसे दंगे हो गए इन प्रॉपर्टी का पता लगा लिया भाई ये तो इलीगल है और ये लीगल है। तो सरकार ने सारी जनता का सीएम है, उसने सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो। इस तरह की बाती तरीके के रवैये तो ये कहाँ दिख रहा है सर? भय का माहौल बनाया जा रहा है या किस प्रकार से? खुल के बताएं ना। भय का माहौल ये बनाया जा रहा है ना, बुलडोजर चला दिया बगैर वेरिफिकेशन का, किसी बुलडोजर चलाना, और गौओं के नाम के ऊपर ये एक प्लांटेड प्रोग्राम करके और ये दंगे करवाए गए। तो इनको पहले अगर एक आम आदमी की जिम्मेवारी है गाय को बचाना, पुलिस प्रशासन का है। अगर मैं कोई क्राइम होता दिखाई दे रहा हूं तो मैं जाके खुद लड़ाई करूंगा या मैं पुलिस को बताऊंगा? पुलिस किस लिए? अगर वहां इस तरह की गौ हत्या हो रही है तो एसपी क्या कर रहा था, डीसी क्या कर रहा था, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन बहुत कम है सर, 50 से 60 हजार बताया मुख्यमंत्री साहब, तो 50-60 बतावा है ना। 2 करोड़ 70 लाख की आबादी के ऊपर तो 2 करोड़ 70 लाख के ऊपर 50-60 हजार बताए सीएम साहब ने। तो सीएम साहब गन पावर है, इसमें 50 हजार और भर्ती कर ले। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, ये भी आम जनता करे क्या? भर्ती भी आम जनता करके दे, क्राइम भी आम जनता रोके, सीएम की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। सीएम साहब ने तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस ये घिनौनी जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसने तो इससे इस्तीफा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये इतनी बड़ी फेलियर, और ये कह देना आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अरे वो हरियाणा का राजा है, हमने चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके ये बयान देना हमारे लिए तो बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। तो इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस की भर्ती करो, आम आदमी को सुरक्षा तो देनी पड़ेगी, सरकार का जिम्मेवारी है। और इस तरह के दंगे हर जगह करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से इसी के दौरान आप देखना एक घटना, आप देखना उसी दौरान एक ट्रेन के अंदर एक सिपाही ने 3 लोगों को गोलियां मारता है, और वो क्या कहता है इस देश में रहना होगा मोदी जी। तो इस तरह की कमेंट करके जो सुरक्षा में लगाया गया सिपाही गोली मारता है। इसी तरह की घटना यूपी में हुई।
कावड़िए जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने, प्रभाकर चौधरी जो वहां एसपी था, वो इतना ईमानदार और पहला इंडिया का आईपीएस अधिकारी ऐसा है जिसने एनएसजी कमांडो का कोर्स किया हुआ है, और उसका रिकॉर्ड उठा के देखोगे पूरे इंडिया के अंदर उससे ईमानदार और दबंग एसपी नहीं है। उसने वहां मौके पर जाके उन्होंने कहा भाई आगे दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, आप इधर रास्ते से चल जाओ, जो उनके एरिया से कभी यात्रा कावड़ी गए ही नहीं। उन्होंने मस्जिद के सामने दंगे कर दिए। दंगे करने के बाद एसपी साहब का तो तुरंत हो गया तबादला। मिलना क्या सर, मिलना चाहिए था मेडल भी, इन्होंने दंगे करने से वो रोके, लेकिन मिला था तबादला, मिला तो तबादला ही मिला सर। हाँ, उसको आप मानो 10 साल 8 साल में उसके लगभग 22 तबादले हुए। तो सरकार ने ये सोचना चाहिए, एक ये चेन बना रखी है। आप देखो ट्रेन का मकसद यूपी वाला मस्जिद के आगे झगड़ा होना, मेवात में पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए, अगर किसी धर्म के ऊपर है ना पहली बार दंगे हो गए। तो ये चैन सिस्टम बना रखी है। कहीं ना कहीं पुलवामा की तरह एक ऐसी कोई घटना रिपीट होने वाली है इंडिया के अंदर। हाँ, उसका अंदेशा है लोगों में और उसकी वजह से आम जनता भयभीत है। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदेशा है कि कोई बड़ी घटना के स्वरूप बनने जा रहा है देश के अंदर ही? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ये श्रृंखला बंद जो हमले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर। और ये कहने वाले डबल इंजन, एक खास बात हो रही है जी भाई इसमें, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है सारे दंगे वहां पर हुए हैं। तो किसका फेलियर है? उन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर में खुद बीजेपी की सरकार है और 90 दिन से वहां पर महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है, लोगों ने मेरा इस्तीफा पढ़ दिया। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुआ है। नहीं तो अमेरिका जा रहा है, फ्रांस जाने लग रहा है, पहले मणिपुर को तो देखो। सब किस तरह से भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा? क्योंकि अंदर देश के छवि ये बन रही और विदेशों में डंका बजाया जा रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या मान भाई साहब, झूठा ड्रामा दिखाया जा रहा है सारा का सारा। जो अर्थव्यवस्था है उसका भी देख लेना, आने वाले समय अर्थव्यवस्था को भी आप देखना, वो सारा का सारा दिखाया कुछ जा रहा है, हकीकत में अंदर से खोखला हो चुका है देश। और ये विदेश में जाके मणिपुर जल रहा है तो इन्हें ये सोचना चाहिए पहले हम मणिपुर को संभाल लें। प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर वक्तव्य संसद चल रही है, उसमें आके दें अब क्या ठोस कदम उठाए गए वहां के लिए। तो कोई भी कदम उठाने की प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहना भी ठीक नहीं समझा इसके ऊपर। और इस तरह के नाम ले देते हैं राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, पश्चिम बंगाल का। अगर उस तरह की घटना, आप भी पत्रकार हो, आपने सुना है इस तरह की घटना जो मणिपुर में 90 दिन से चल रही है, किसी और स्टेट में है नहीं। और उसके ऊपर गृह मंत्री भारत सरकार ये कहता है अभी ये तो वहां भी हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं। ये क्या काफी मंत्री कह रहे हैं, स्मृति ईरानी की बात होता है और मंत्री बात होता है, काफी लोग कह रहे हैं। तो इनका तो कोई स्टैंड नहीं है जी। आज 1200 का सिलेंडर है, या स्मृति ईरानी जब 300 का सिलेंडर था। मुद्दा जो है कोई, लेकिन मुद्दा एक और है शहर के अंदर, क्योंकि शहर का प्रशासन अगर रोहतकगढ़ से नए बचने तरफ जावा तो वहाँ पे झोपड़े गली में किसी, और मैंने साल 6 महीना में होली दिवाली के ऊपर वहाँ पे एक फंक्शन किया जाता है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा तो एक तरफ प्रशासन की जेसीबी है और बुलडोजर बाबा की तरह वो देखे जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य इस शहर का भी है, दुर्भाग्य उन लोगों का भी है, दुर्भाग्य प्रशासन का भी, दुर्भाग्य सरकार का भी। उनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, उनके पैन कार्ड बने हुए हैं और उनका सब चीज़ बना हुआ। अगर वो लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं, अगर वो लोग भारत के बाहर के हैं तो किस तरह से कौन तो नेता उनका आधार कार्ड बनवा रहा, किस प्रकार से उनके पैन कार्ड बन रहे, किस तरह से वो प्रकार के इसी शहर के वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करे। लेकिन ये है कि सिस्टम चलता है कि चलो जी आज शहर को स्वच्छ करके आना है, लेकिन गहराई तक कोई शब्द जाता ही नहीं है। भाई साहब, लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है इस प्रदेश में। वो अब धीरे धीरे जो झुपड़ियां बनने लगी हैं तो प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती उनको वेरीफाई करे क्या उनकी वो कहाँ के रहने वाले हैं। पुलिस वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए प्रॉपर। अवैध कब्जा अगर वो आज कर रहे हैं, आज नहीं दिखाई दे रहे, जिस दिन कोई घटना घटित होगी बुलडोजर लेके उनको हटा देंगे। तो अभी क्यों नहीं सोच लेते घटना घटित होने से पहले उसका इंतजार करेंगे घटना घटित होने की। ये प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस तरह की वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। अवैध कब्जे हैं या लीगल हैं उसके ऊपर भी प्रशासन ने पहले सोचना चाहिए। तो अब आपकी एसोसिएशन क्या फैसले लेंगे, किस प्रकार से कार्रवाई करेगी, किस प्रकार से उन जो निर्दोष हैं लोग हैं उनको साथ दिया? हमारे तो हरियाणा सरकार से और प्रशासन से एक ही निवेदन है, जिसने क्राइम किया है, जो उन दंगों में इन्वॉल्व था, वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, उसको अंदर करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वो किसी जाति धर्म का हो, जिसने हकीकत में क्राइम किया है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरा तो ये तो सर जिस प्रकार से आज हरियाणा
जला, उस जिले जले, तो क्या छवि बनी हरियाणा की? देखो, छवि की तो हरियाणा का सौहार्द का माहौल था, भाईचारे का माहौल था हमेशा से, और पहली बार इस तरह के जाति दंगे करवाकर भाईचारा खराब करने की कोशिश की है। हमारे खाप चौधरी इस बात पर लगातार लगे हुए हैं। अब भी हरियाणा का सौहार्द फिर से बनाया जाए। अब लोग अब तो कहने लगे वकील साहब, हाँ। ये भी लोगों के कमेंट के माध्यम से बात है, जो खापे आगे आए हैं, जो समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आए हैं, उनकी वजह से हरियाणा कहीं ना कहीं बचेगा, ये बचने का काम हुआ, ये अब कमेंट में लोगों के आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेवात के अंदर आप देखो, वहां रोज पंचायतें हो रही है, एसपी डीसी वहां मौके पर रहते हैं, बहुत लगभग मामला सुलझ गया है। खाप पंचायतों ने कहा जिन्होंने क्राइम किया उनको अंदर करो, और जो हकीकत में शामिल नहीं है उनको बिना काम में पुलिस परेशान ना करे। वो एसपी साहब ने भी कहा, सबने देखा, आपने देखा, हमने देखा। तो खाप पंचायतों की हमेशा से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर अहम भूमिका रही है न्याय दिलाने के लिए। कह सकते हैं कि खाप पंचायतों की वजह से ही अब की हरियाणा बनने से बचा। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, जो खाप चौधरी है उन्होंने चक्कीसी जाति के चौधरी, उनने सब ने इस चीज पर प्रयास किए, तो इस प्रयास का सार्थक परिणाम यह आया कि हरियाणा जलने से बच गया। नहीं तो एक बार तो डर का माहौल था, आप में भी हमारे में भी, ये था कोई पता नहीं भिवानी में क्या होने वाला है जी। धारा 144 भिवानी में लगी, तो इस तरह का माहौल हरियाणा में कभी नहीं हुआ था जो अब बनाया जा रहा है। एक सवाल और है, मेरे पास एक कमेंट भी आया था और एक सरपंच ने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया था इस बात का, कि हम वहाँ पे जल अभिषेक करने गए थे हिंदू बन के, हिंदू हम वहाँ पे गए थे, लेकिन किसी वजह से वो शहीद हो गया, किसी वजह से वो उसकी मृत्यु होगी, वो डेथ होगी, तो वो अपने गांव में आते आते, उसकी डेड बॉडी आते आते वो समाज में किस तरह भटके रह गया, वो राजपूत किस तरह बन गया। जब गया तो वो हिंदू बन के, अब उसको राजपूत बना दिया, तो थोड़ा बता सकते हैं आप? मैं तो ये बताता हूँ, देखो, मंदिर में आस्था रखने वाले वो कोई जाति के लोग नहीं होते, वो सब एक उनकी परंपरा है मंदिर में जाने की, उसमें जाति का क्या मतलब है। चाहे वो राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई यादव हो, कोई भी हो, ये इस तरह की बातें करके हरियाणा का सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो मंदिर में जाता है वो जाते, मस्जिद में जाने वाले जो अपना धर्म अपना रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जाति पाति तो लोग पता नहीं, आपके अखबारों के मीडिया के माध्यम से ज्यादा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से हम ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं तो हम सभी वर्ग के लोग हमेशा साथ बैठ के पूरे दिन चाय पीते हैं और खाना साथ खाते हैं, हम तो एक साथ रहते हैं 24 घंटा, हमारे बीच में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सरकार ये बातें करवाने लगी, यानी कहीं ना कहीं बड़लों के दिमाग में जोल है कि इस चीज़ से ये होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। बस ये है कि बदनामी ऐसी आएगी, छवि खराब होगी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, कि अच्छे काम के अंदर देश का नाम होता है, बुरे काम में वो भी बदनाम होते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।